आपने बताया कि टेक्नीशियन 2 में आपका अभी मतलब वर्तमान में आप काम कर रहे हैं जी और इससे पहले आपका सिलेक्शन हुआ था वर्कशॉप में, जी। ठीक है? तो वर्कशॉप में जब आपका सिलेक्शन हुआ था थोड़ा तो उस पोस्ट के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि उसमें काम वगैरह कैसे होते हैं? का तो हेल्पर पोस्ट में हुआ था जॉइनिंग। जी। तो हेल्पर का तो काम ही है कि टेक्नीशियन को हेल्प करना। तो जैसे अगर काम की बात अगर किया जाए तो जैसे जब आप वर्कशॉप में थे एज ए असिस्टेंट एज ए हेल्पर पे मतलब वर्कलोड कैसा रहता था उस टाइम पे? और आज तो आप टेक्नीशियन है खुद आपका तो मतलब नहीं, वर्कलोड तो हेल्पर का शुरू से ही है। एलडीसी जीडीसी का जो एग्जाम होता है मतलब क्योंकि उसके थ्रू लोग ग्रुप सी में चले जाते हैं, कोई स्टेशन मास्टर बनते हैं, कोई गुड्स गार्ड बनते हैं या कुछ अच्छा बन जाते हैं। तो आपने कितना बार ट्राई किया मतलब इस तरह से एग्जाम दे करके? एक ही बार दिए हैं एग्जाम। उसके बाद नहीं दिए? नहीं। आपका पढ़ाई का मॉड्यूल क्या था? सेल्फ स्टडी, बुक्स या कहीं ऑफलाइन क्लासेस करते थे? क्योंकि ऑनलाइन का बूम तो उस टाइम था नहीं। अधिकतर हम लोग कंसंट्रेशन सेल्फ स्टडी में ही हम लोग किए थे, फोकस किए थे। जी। मेरा तो मानना है कि सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं है। तो हमेशा बोला हम लोग जो रूममेट रहते थे तो रूममेट दोनों में लड़ाई हमेशा करता था। अच्छा। जो नौकरी लेगा हम्म। वो तुमको छोड़ के चला जाएगा, तुमको अकेला रहना होगा। अच्छा। उस दिन वो साथ नहीं देगा। जैसे जो भी देख रहे हैं बच्चे ग्रुप डी में होंगे कहीं कहीं से या फिर सिलेक्शन लेंगे तो मतलब कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है एक बड़े पोस्ट में जाने के लिए, थोड़ा इसको बता दीजिए। अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलता है। अब एलडीसी मिलेगा जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए मॉक टेस्ट काफी जरूरी होता है, क्योंकि आप उसी से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आप टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो अभी आपको मिल रहा है मात्र 699 रुपए में। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड OGR10 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल जाता है और आपको ईयरली पास प्रो मिल जाएगा मात्र 615 रुपए में। तो दोस्तों देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो बाय कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार जबरदस्त इंटरव्यू में। दोस्तों आज हमारे साथ है उज्जवल कुमार जी, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के तहत जो है इनका सिलेक्शन 2016 में हुआ था, ठीक है? तो इनसे ही बात करेंगे और सारा चीज ग्रुप डी के रिलेटेड जानेंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी 16 से लेकर अब तक जॉब पीरियड रहा है, काफी इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो इनका जो भी एक्सपीरियंस है ग्रुप डी को लेकर के सारे बातें करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया था उस टाइम 2016 के टाइम पे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये इस वीडियो में ये हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा जो होता है, ठीक है, वो आपको बेहतर काम के बारे में पूरा जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से बता सकते हैं कि किस तरह से क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए उज्जवल जी से बात करते हैं और जानते हैं कि ग्रुप डी में तमाम तरह की चीजें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले उज्जवल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस वीडियो में, जहाँ पर हम आपसे काफी सारी बातें करेंगे और आपके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ। मेरा नाम उज्जवल कुमार पंडित है। वर्तमान में मैं टेक्नीशियन 2 पोस्ट में कार्यरत हूँ और मेरा जॉइनिंग हुआ था 2016 को ग्रुप डी पोस्ट में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे सवालों का जवाब हम इनसे जानते हैं, इनकी एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि टेक्नीशियन 2 में आपका अभी मतलब वर्तमान में आप काम कर रहे हैं जी और इससे पहले आपका सिलेक्शन हुआ था वर्कशॉप में, जी। ठीक है? तो वर्कशॉप में जब आपका सिलेक्शन हुआ था थोड़ा तो उस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसमें काम वगैरह कैसे होते हैं मतलब, और साथ ही आप थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करिए। ये हम लोग का तो हेल्पर पोस्ट में हुआ था जॉइनिंग। जी। तो हेल्पर का तो काम ही है कि टेक्नीशियन को हेल्प करना। हम्म। मतलब जो काम वो लोग करते थे वो सामान उसको वहाँ अवेलेबल कराना। कराना, जी। मतलब हेल्प करना, हेल्प करना। काफी सारे जो काम होते हैं टेक्नीशियन हाँ। का। तो उसके बाद जैसे आपका टेक्नीशियन 2 में अभी आप हैं मतलब प्रमोशन के थ्रू आपका। नहीं, इसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ टेक्नीशियन 3 में। अच्छा। टेक्नीशियन 3 में अब खुद से काम को सीखना होता है और करना होता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में आपके अंडर में हेल्पर लोग होंगे तब हाँ जो भी आरआरबी ग्रुप डी में जो ज्वाइन करेंगे या नया हो या जो जो ज्वाइन किए हैं 2019 का वैकेंसी वाला में, हाँ तो उसमें जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंडर में वर्कशॉप में आप उनसे ऊपर हैं, हाँ, वो ना लोग आप काम सुपर। करते हैं हेल्पर के रूप में वो लोग काम करते हैं। हाँ तो ये है। तो जैसे आपका भी अगर आप भी मतलब सोच रहे हैं कि इस तरह से पोस्ट में आप जाएं ग्रुप डी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं प्रमोट होकर आप टेक्नीशियन में जाइएगा, मतलब हायर पोस्ट में जाइएगा, सैलरी भी आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। और जहाँ तक बात है कि सैलरी वगैरह की बात भी हम सर से करेंगे,
तो चलिए थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी बातें करते हैं सर से। तो ये तो रहा काम का, मतलब किस तरह से होता है क्या नहीं होता है। जी थोड़ा सा आप देखिए, जो आई थिंक जितना मुझे पता है तो 2016 में सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अलग था, लेकिन जो स्टडी का जो प्रोसेस होता है कि आप जैसे पढ़ाई तो हर बच्चों को करना पड़ेगा, जी वो तो तो उसके है। बारे में बताइए कि आप जब मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम, तो आपका पढ़ाई का मॉड्यूल क्या था? सेल्फ स्टडी, बुक्स, या कहीं ऑफलाइन क्लासेस करते थे? क्योंकि ऑनलाइन का बूम तो उस टाइम था नहीं उतना ज्यादा। नहीं, तो ये हम लोग उस समय किए थे तो अधिकतर हम लोग कंसंट्रेशन सेल्फ स्टडी में ही हम लोग ही किए थे, फोकस किए थे। जी। और इसके अलावा हम लोग जो ग्रुपिंग करते थे हम्म। वो भी हम लोग का सपोर्ट में था। मतलब ग्रुप स्टडी। हाँ, ग्रुप स्टडी। जी। अब बाकी ऐसे छोटा-मोटा कोचिंग हम लोग जॉइनिंग किए थे, लेकिन उसमें उस तरह का कुछ रिज़ल्ट नहीं आया था अच्छा। क्योंकि उस समय कोचिंग का उतना ही नहीं था। हम्म। तो हम लोग जो भी करते थे या तो हम लोग ग्रुप डिस्कस में करते थे या हम्म। सेल्फ स्टडी में। मतलब सेल्फ स्टडी उस टाइम सबसे हाँ, ज्यादा ये होता था। अब मेरा तो मानना है कि सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं है। जी। ग्रुप है, ये एक हम ग्रुप स्टडी में ये होता है कि सेल्फ स्टडी में हम लोग ये पता नहीं चलता कि हम कितना पढ़े और मेरा में कितना टैलेंट है। लेकिन जी। जैसे ही हम लोग एक ग्रुप में जाते हैं तो हम लोग को ये पता हो जाता है कि यहाँ 5 लड़का में से मेरा हम किस पोज़ीशन में हैं, किसमें स्टैंड करते किस हैं? में स्टैंड करता है। इस जी। 5 लड़का में से अगर हम इस पाँचों में से अगर हम टॉप नहीं है तो फिर आगे में हम कैसे कर सकते हैं? जब बड़ा हम्म। कॉम्पिटिशन आता है 5 से 50, 50 से 100 होता है, 100 से फिर हजार लाख होता हज़ार है लाख पूरा, होता हाँ है। तो बिल्कुल। इसी में अपना को आँकना पड़ता है कि अभी मेरा हम किस लेवल पे है और कॉम्पिटिशन हम कैसे फेस कर सकते हैं। जी, तो कहीं न कहीं सेल्फ स्टडी, उसके बाद जाके ग्रुप हाँ, स्टडी, ग्रुप स्टडी। ये दोनों मस्ट होता है किसी के लिए भी। हाँ, तो आज भी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए आज के टाइम पे, तो कहीं न कहीं उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि सेल्फ स्टडी करो और ग्रुप स्टडी करो? हम दोनों कंबाइन में हम तो हमेशा बोलते हैं कि ये 2 जो अगर दोनों कोई कंबाइन में कर सकता है, जी। तो उससे बढ़िया रिज़ल्ट किसी में नहीं होगा। और अभी तो ऑनलाइन में बहुत सारा टेस्ट-वेस्ट मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। तो हुँ। अगर वो सेल्फ स्टडी करेगा भी और ऑनलाइन से अगर एग्ज़ाम देके भी अपना वो चेक कर सकता है कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। और अभी तो हर हुँ। चीज़ में तो कट ऑफ दे ही देता है कि आपको 100 में 80 प्लस लाना है, तो ही आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। नहीं, अभी पूरा डिटेल में मिल जाता है। हाँ, डिटेल मिल जाएगा। हुँ, हुँ। अभी आप ऑनलाइन के थ्रू आप कंप्यूटर में बैठ के भी आप टाइम टेकन भी ले सकते हैं कितना कि टाइम लग इस रहा टाइम है? हम कितना कॉल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो लेकिन हम लोग उस समय क्या होता है कि हर चीज़ हम लोग पेन पेपर में करना पड़ता है। अच्छा। ऐसा कोई सुविधा नहीं था। जबकि हम लोग एग्ज़ाम भी दिए थे तो उस समय हम लोग को कंप्यूटर के लिए हमको अलग से सीखना पड़ा था हाँ, कि एग्ज़ाम कैसे देंगे? कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, जी। उसको कैसे क्या करना है, क्योंकि बहुत डर लगता था। हाँ। ये जानते तो बहुत कुछ है लेकिन वहाँ टाइम टेकन कैसे कर पाएँगे? क्वेश्चन हुँ। कहीं कभी होता है कि क्वेश्चन छोटा-बड़ा हो जाता है, हुँ, हुँ। तो इसको कैसे घसकाएँगे, उसको देखेंगे कैसे? हुँ। तो ये भी माइंड में बहुत तरह ये रहता था कि उसको कैसे करना है हुँ, और हुँ। टाइम टाइम को कैसे हमको उसी समय में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके हुँ। ये करना सबमिट करना है, ये भी एक ये था, चैलेंज था अपने आप चैलेंज में था। कि उसको भी देखना है, हुँ, क्योंकि उस टाइम उतना ज़्यादा ये पता नहीं रहता है नहीं काफ़ी था, लोगों उस को। समय हाँ। कंप्यूटर का उतना ये नहीं था और उस समय शुरू-शुरू में कंप्यूटर का ही ये हुआ था। हाँ, हम लोग पहले तो ऐसे ही ऑफ़लाइन एग्ज़ाम ऑफ़लाइन में। में एग्ज़ाम दिए थे, जी, लेकिन जी। बाद में धीरे-धीरे फिर हम लोग का भी ऑनलाइन में ट्रांसफ़र होते गए। 2016 से ही शुरू हुआ हाँ, था, हुआ सीबीटी था मोड में। इसके बाद हाँ, हम भी इसके बाद बहुत सारे ऐसा नहीं सिर्फ़ बहुत सारे एग्ज़ाम फेस किए हैं, हुँ, हुँ। लेकिन रिज़ल्ट तो बहुत कम ही कर पाते थे हाँ, शुरू-शुरू में, लेकिन बाद में जब एक होता है कि एक बार रिज़ल्ट होने के बाद उसको फिर उतना तो लेवल पहुँच जाता है कि हम अगर एक कॉन्फिडेंट आ बार जाता हाँ, है। क्योंकि एक साथ मेरे साथ 4 गो निकला था। अच्छा। एक ग्रुप डी निकला था, एक स्टेशन मास्टर निकला था, एक टीचर में निकला था और एक एफसीआई फूड में निकाले थे। तो बाकी सब में क्या हुआ? हाँ, ग्रुप बाकी डी सब में जैसे बता आप रहे आए, हाँ। जिस समय मेरा ग्रुप डी का रिज़ल्ट हो तो उसी समय मेरा स्टेशन मास्टर का भी रिज़ल्ट हो गया। अच्छा। तो हम इसमें छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा तो उसमें हो गया था। हुँ। तो स्टेशन मास्टर एक स्टेप के बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पास किए। इसके बाद हम लोग साइको के लिए उस टाइम साइको होता हाँ, था? अच्छा, अभी भी अच्छा। होता है साइको। साइको के लिए उसमें कॉल किया, हाँ। तो साइको के लिए तैयारी भी किए। हुँ, हुँ। लेकिन होता है कि नहीं तैयारी बढ़िया होने के बाद भी ये बोलता है बैड लक होने के बाद साइको में एक पोर्शन है कि जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा। क्लासिफिकेशन एक ऐसा चीज़ था जिसमें 5 गो ई रहता था, उसमें से आपको 1 गो चूज़ उसमें से अलग जो है उसको छाँटना था। हुँ। लेकिन मेरा उस क्वेश्चन पेपर में ही सारा घिसा हुआ आ गया था अच्छा। और बस उसका एगो नियम था कि
लगातार अगर 3 ठो गलती कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा, हाँ। तो जिसमें से जबकि हम उसमें बोले भी थे कि यहाँ पर दिक्कत है, कि हम मेरा ये चेंज कर दीजिए, सीट चेंज ये कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर मेरा चेंज हाँ, कर दिया हाँ, हमको हाँ। दूसरा दीजिए। तो बोला नहीं ये कोड किया हुआ है, आपका इसी कोड पे एग्ज़ाम देना होगा। ओके, मतलब प्रॉपर बैड लक वहाँ पर हाँ, आ गया। उसमें बैड लक वो तो गया। इसके हाँ। बाद हम ग्रुप डी में मेरा ग्रुप डी सिलेक्शन में हुआ। फाइनली जाकर के। हाँ, इसके बाद फिर टीचर में हम किए थे। हालाँकि टीचर में मेरा इसमें नहीं हुआ, शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। नाम नहीं आया। एफसीआई में भी वही हुआ कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। जी। इसके बाद डिपार्टमेंटल दिया, डिपार्टमेंटल में फिर जीडीसी दिए, जीडीसी में फिर पास कर गए, लेकिन उसमें 0.33 की वजह से फिर उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब काफ़ी स्ट्रगल रहा आपके लाइफ हाँ, में मतलब। इसके बाद हम उसी दिन से फिर तैयारी भी छोड़ दी कि इससे कि इससे आगे बढ़ना जो है इसी को लेकर के अब ये करना है। मतलब अभी हो गया, मतलब मन से एक आदमी टूट जाता है एक बार हाँ, कि इतना सारा किए, क्लोज जाने के बाद भी नहीं हो नहीं रहा हो है, रहा तो है। फिर अब इसके बाद काम का भी फिर प्रेशर होने लग गया, हाँ, तो उसमें समय भी भी नहीं रहता होता मिलता था कि अब काम करने के बाद फिर मन नहीं होता कि फिर पर स्टडी करें। है। जी। तो जैसे अगर काम की बात अगर किया जाए, तो जैसे जब आप वर्कशॉप में थे एज ए असिस्टेंट, एज ए हेल्पर, वही असिस्टेंट होता है आज, तो उस टाइम पे मतलब वर्कलोड कैसा रहता था उस टाइम पे? और आज तो आप टेक्नीशियन है खुद, आपका तो मतलब नहीं, वर्कलोड तो हेल्पर का शुरू से ही है। पहले भी जिस तरह का था, आज भी उसी तरह का है हेल्पर का। हेल्पर है तो उतना ही काम हाँ, करना क्योंकि पड़ेगा। आपको एक हेल्पर हो सकता है कि वहाँ 10 ठो 15 ठो या फिर कहीं 20 ठो भी टेक्नीशियन उसको आपको मटेरियल अवेलेबल करना होता है एक हेल्पर का? एक हेल्पर को। तब तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। हाँ, तो होगा ही। हम्म। अब कहीं हो सकता है कि वहाँ ज़्यादा भारी वाला ये सामान हो तो वहाँ और हो सकता 2 या 3 दे, लेकिन हम लोग का जहाँ न्यूमेटिक वाला सामान था तो वहाँ छोटा-छोटा सामान था, हाँ, तो वो अवेलेबल करना पड़ता था। मतलब तो हम हमेशा मानते हैं कि हेल्पर का कल उसी समय जितना लोड था आज भी उसी तरह का ही लोड है। हाँ, तो लोड से कहीं न कहीं बच्चों को थोड़ा-सा ये हो सकता है कि बहुत कि ज़्यादा वो आगे काम, हाँ। हाँ, आगे की स्टडी के लिए हो सकता है उसका ब्रेकअप हो जाए, वो उस तरह का समय ना निकाल पाए हुँ। पढ़ने के लिए। चूँकि जब आप शारीरिक परिश्रम करते हैं तो फिर आपका शरीर भी थक जाता है थक और जाता है, आपको आप फिर रेस्ट आके चाहिए पढ़ होता है, नहीं पाते हैं। पढ़ नहीं पाता है, हाँ। तो आज के टाइम पे जो लोग मतलब आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर मान लीजिए जो लोग ग्रुप डी में भरे हैं ऑलरेडी, तो वो लोग तो देख रहे हैं, तो उन लोगों को आप मतलब कैसे होता नहीं कि जैसे अभी आपने बताया, फिर काफ़ी लोगों का जो इस तरह से होता है, तो कहीं न कहीं उन लोगों को भी आइडिया है कि मतलब काम इस तरह से होता है। और कहीं न कहीं ग्रुप डी की नौकरी को काफ़ी लोग जो है क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि अरे हाँ, ग्रुप डी का नौकरी है, तो क्या है, नहीं है। तो मेरे अनुसार जैसे मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि एक कहीं होता नहीं कि ग्रेजुएट आप कर चुके हैं और घर पे बैठे हुए हैं, तो उसके तुलना में कहीं न कहीं ग्रुप डी का नौकरी नौकरी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये तो बात तो है। आपका नौकरी, नौकरी है। नौकरी नौकरी है, तो आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? आप क्या बताना चाहोगे? अगर कोई ग्रुप डी में भरा हुआ है फॉर्म, मतलब कुछ नहीं हुआ है लेकिन ग्रेजुएशन है, सिंपल सा प्लेन से पढ़ाई किया है, लेकिन ग्रुप डी में चाह रहा है कि कम से कम इसमें हो जाए, तो उनको लिए क्या बोलना चाहेंगे कि करना चाहिए या क्या करना चाहिए मतलब? देखिए, नौकरी तो पोस्ट के ऊपर नहीं होता है। हुँ। नौकरी होता है कि आप नौकरी के लायक है कि नहीं। जी, ये भी बात है। वो आज जो भी है ग्रुप डी पोस्ट चाहे जिस पोस्ट में भी है, वो उस लायक है, हुँ। इसीलिए वहाँ है। अभी कोई भी नौकरी के लिए आपको 1.5 लाख 2 लाख आपके उसमें लड़का को आपको चेज़ करके आपको वहाँ पहुँचना पड़ता है। पहुँचना देन आप पड़ता तो है, इतना बिल्कुल। तो सिक्योर है कि हम इतना लड़का से टैलेंट है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। अब वहाँ सब बैठा है। हुँ। अब 1.5 लाख 2 लाख में अगर आपका एक सिलेक्शन होता है तब इतना माइंड से तब ऊपर है आपका माइंड। हुँ। अब ये पोस्ट को मत देखिए। हम किस पोस्ट में ये नहीं देखते हैं। सबसे बड़े था कि हम कॉम्पिटिशन फेस करके आए हैं और इतना लड़का को हम पीछे करके आए पीछे हैं। करके आए हैं। बिल्कुल, हाँ, ये मोटिवेशन तो होना चाहिए। उसमें इतना तो हुनर होगा कि वो आगे का अपना स्टैंड क्लियर कर सकता है। जी, अगर आप एक सीट में मान लीजिए 10-12 हज़ार लोग फाइट कर रहे हैं और उसको आप निकाल रहे हैं, और यानी कि 10-12 हज़ार को आप आइस पीछे करके आप हाँ, आगे आए और हैं। वो भी 10-12 हज़ार लड़का में से हो सकता है आपको 5,000 लड़का पढ़ने वाला मिल जाए। मिल जाए, उसको भी आपने बीट कर मिलेगा, दिया। उसको भी आपने पीछे किया है। हाँ, या वैसे लड़का से आप कंपेयर कर रहे हैं जो हो सकता है स्कूल में या फिर इसमें टॉप आया हो। टॉप आया हो, उसके डिस्ट्रिक्ट साथ में भी टॉप आप किया हो, उसके साथ भी हो आप सकता है, हाँ, सीट बिल्कुल। पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो कंपटीशन होता है, इसमें हाँ। कोई नहीं है। तो ये मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो मतलब काफ़ी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं ये सब सोच के। तो सर ने जैसे बताया तो बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है कि आप अपने आप को जज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ग्रुप डी की नौकरी तो बाद में होगी, आपको सबसे पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा।
हाँ। आपको 10-12 हजार स्टूडेंट को पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद जाके आप आओगे। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी में भी अगर आपका होता है तो आप भी एक अच्छे लेवल पे हो। क्यों? क्योंकि आप उन 10-12 हजार लड़कों में से एक हो। तो आप, और वो भी क्या टैलेंटेड होता है बच्चा, वो भी हाँ। पढ़ा लिखा है। बेकार आदमी तो फॉर्म भरेगा नहीं। हम्म। सब पढ़े लिखे आदमी होते हैं, कोई इंटर पास, कोई ग्रेजुएट पास। हालांकि ये मैट्रिक पास वाला वैकेंसी, लेकिन हाँ। भरता है ग्रेजुएशन तक भरता है, बीटेक अरे एमटेक किया हुआ लड़का भरता है, फाइट तो उसी से होता है। और उसी से होता है। तो ये बहुत बड़ा 5 लाख इंपॉर्टेंट है, में अगर 5 लाख भरता तो फाइट 5 लाख से नहीं होता है, फाइट 5,000 से होता है। जो और टैलेंटेड होता वही है, 5,000 में से ही आपको चेज करके जाना होगा, क्योंकि जाना होता है। ये सब तो कोई 40 में अटकेगा, कोई 30 में अटकेगा, लेकिन 70 और 80 के बीच में जो रेशियो जाएगा वही से तो रिजल्ट करेगा। जी तो फाइट तो वही सब जाएगा। जैसे 5 लाख में 5,000 में आपको वैसा लड़का मिलेगा कि आपके 80 के लगभग वो चेज कर सकता है आपको। जी। तो ये बहुत अच्छा बात बता दिया सर ने। तो अभी नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया, प्रमोट होके आप इस पर अभी जिस पोजीशन पे हैं, तो जैसे आपने बताया कि आपने शायद एलडीसी का भी दिया था एग्जाम, हाँ, ठीक है? एग्जाम तो तो जो, हाँ, तो अब एलडीसी जीडीसी का जो एग्जाम होता है, मतलब क्योंकि उसके थ्रू लोग ग्रुप सी में चले जाते हैं, कोई स्टेशन मास्टर बनते हैं, कोई गुड्स गार्ड बनते हैं, या कुछ अच्छा बन जाते हैं। तो आपने कितना बार ट्राई किया, मतलब इस तरह से एग्जाम दे करके? एक ही बार दिए हैं एग्जाम। उसके बाद नहीं दिए? नहीं, इसके बाद मैंने दिए ही नहीं पहला कि बन आपको मौका नहीं मिला? नहीं, मौका तो अभी भी मिलता है, लेकिन लेकिन नहीं, दिए नहीं? फिर भरते नहीं। तो इसके पीछे का थोड़ा रीजन बता सकते हैं पर्सनल, क्या है मतलब? इसके पीछे का रीजन क्या है कि अब पढ़ने का जितना मन नहीं बड़ा करता है? पोस्ट हो, नहीं वो बात नहीं है, तो जितना बड़ा पोस्ट है उतना बड़ा जिम्मेदारी है। हाँ, ये तो है। अब कोई स्टेशन मास्टर बनेगा तो पूरा स्टेशन की हाँ, जिम्मेदारी उसका तो रहेगा। ऐसा बात नहीं कि मेरा दोस्त खुद स्टेशन मास्टर में है, एक गुड्स गार्ड में भी है, जी, और हम जाएंगे तो यही दोनों पोस्ट में। अच्छा। तो बात करते हैं तो लगता है कि शायद वो लोग समय नहीं दे पाता है, जबकि मैं अपना बहुत सारा समय अपना फैमिली को दे पाता हूँ। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम जिस पोस्ट में इसमें अगर खुश रहेंगे तो हो सकता है कि मेरा फैमिली के लिए बेहतर है। हाँ, फैमिली इम्पोर्टेंट हो जाता है, घुमा फिरा के हाँ, आपको चाहिए क्या? क्योंकि वहाँ हाँ, भी ड्यूटी का आपको जैसे यहाँ हो सकता है कि हम 8 घंटा के बाद हमको रिलैक्स मिल जाए, वहाँ ये हो सुविधा नहीं मिलेगा आपको। कभी 12 घंटा आप गुड्स गार्ड में जाइएगा तो कभी भी रोस्टर के हिसाब से 2 घंटा या 2.5 घंटा की छुट्टी मिलता है। हाँ, फिर आपको ट्रेन जैसे रेस्ट के बाद जाएगी फिर आपको आपको जाना जाएगा पड़ेगा, लौटना पड़ा। रात तो को उठ के जाना पड़ेगा। तो ये सब बहुत मतलब तकलीफ सोचने के होता है बाद जी। ही ये डिसीजन लिया कि भाई हम जिस पोस्ट में उसी में हम खुश हैं। ऐसे में हम चाहते कि इसी में रहे तो ठीक रहेंगे। जी, ये आपका अपना 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 हाँ, थॉट होता है। सबका अपना था और बात। इनडायरेक्टली जैसे फैमिली को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए, आप लाइफ में कितना आगे पोस्ट में चले जाइए, कितना पैसा कमा लीजिए, अगर आप परिवार को समय नहीं दे पाते, अपने बीवी बच्चों को समय नहीं दे पाते, अपने माता पिता की सेवा नहीं न- कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बड़े नहीं, पोस्ट का ये क्या तो ये फायदा है? मेरा सबका अपना अपना ओपिनियन हाँ, है। वो भी है। हालांकि जितना भी लड़का ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है वो हमेशा डिपार्टमेंटल देकर के आगे बढ़ना आगे चाहता है, बढ़ना चाहता है। और हम ये सबको ये भी बोलते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, जी। क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको अचीव कर लीजिए। तो अभी जैसे जो भी देख रहे हैं बच्चे, ग्रुप डी में होंगे कहीं कहीं से, या फिर सिलेक्शन लेंगे, तो मतलब कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है एक बड़े पोस्ट में जाने के लिए, थोड़ा इसको बता दीजिए। अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलता है। अब एलडीसी मिलेगा, जीडीसी मिलेगा, अगर वो तैयारी जारी रखेगा तो हम तो मानते हैं कि वो आराम से निकल जाएगा। मतलब सिर्फ कंटिन्यू रहना है पढ़ाई के साथ? हाँ, पढ़ाई के साथ कंटिन्यू टाइम रहना आप है। जितना भी काम कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ने में टाइम और निकालना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ओपन कंपटीशन से डिपार्टमेंटल थोड़ा कम ये होता है, हाँ, अभी जैसे थोड़ा जो कम टफ होता है, एग्जाम टफ है, उससे कम ही उससे रहेगा, कम ही रहता है। मतलब वो इसका हो जाएगा। सिलेक्शन का भी चांसेस ज्यादा रहते चांसेस हैं। ज़्यादा रहता है। जी। अगर कोई लड़का सेटिस्फाइड नहीं है हम्म। ये पोस्ट के लिए तो वो आराम से एलडीसी या फिर जीडीसी देकर के जीडीसी निकल दे सकता करके है। निकल सकता है। जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो था, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। अब साथ में मेरा एक सवाल माइंड में आ रहा है कि आप जिस टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम आप लोग मॉक लगाते थे, मॉक टेस्ट हुँ, जाँचने के लिए, हुँ, तो वो भी ऑफलाइन होता था? वो भी ऑफलाइन होता तो था। आप ये बताइए कि मॉक टेस्ट का जो कितना रोल होता है, मतलब हमारी प्रिपरेशन में, मतलब हमने कितना तैयारी किया, क्या किया, तो मॉक टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है प्रिपरेशन के दौरान? ये मॉक टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अ, पहले तो हम लोग कंटिन्यू 6 दिन स्टडी करने के बाद 1 दिन मॉक टेस्ट के लिए रखते थे। अच्छा। अब उसी 6 दिन में किसका कितना माइंड में रहा वो उसका जाँच होता था, हुँ, कि कौन कितना जवाब दे सकता है। जवाब दे सकता तो है। इसमें मेमोरी पावर का पता चल जाता था कि किसका मेमोरी पावर कितना है, जवाब हुँ, कौन कितना दे पाता है। जी।
तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट ताकि हम है, अपने आप को जांच सकें ताकि कि अपने कहाँ आप को। स्टैंड कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात है कि इसमें होता क्या कि उसी मतलब उसी समय से कंपटीशन फेस हो जाता है। हाँ, उस टाइम से आपको कंपटीशन क्योंकि की भावना आ जैसे ही जाती है। कोई क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, हम नहीं पाते तो हमको मेरे मन में एक अलग चीज़ होता है, ये ये तो हम जवाब दे पढ़े थे दिया, लेकिन हाँ। जवाब नहीं दे पाए। जी। जब जब ऐसा होता है तो अपने मन में कंपटीशन की भावना पैदा होने लग जाता है। और वो होना भी चाहिए, और तभी जब आप ज़्यादा पढ़िएगा। मेरा अभी भी एक वो ये था कि मेरा एक टीचर थे रीजनिंग के, हुँ, हुँ। तो हमेशा बोला हम लोग जो रूममेट रहते थे तो रूममेट दोनों में लड़ाई हमेशा करता था। अच्छा। जब तक दोनों में देखो हमेशा वो इसलिए लड़ाई कराते थे कि देखो जिस दिन जो आगे नौकरी लेगा हुँ, हुँ, हुँ। वो तुमको छोड़ के चला जाएगा, तुमको अकेला रहना होगा, उस दिन अच्छा। वो साथ नहीं देगा। इसीलिए लड़ाई हमेशा किताब में रखो दोनों में से। दोस्ती रहा वो अलग बात है, अलग लेकिन बात है। पढ़ाई में कभी दोस्ती मत करना। वो किताब में लड़ाई होना चाहिए। हाँ, तभी आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो कॉम्पिटिशन वहीं हो रहा है, कंपटीशन वहीं से वो शुरू कर देता शुरू कर था। देता है, माइंड में हाँ। उसी में भर देता है कि हमको इसको चेज़ करके जाना है। चेज़ करके जाना है, बिल्कुल। अब हम कितना पढ़े, वो कितना पढ़े, ये शेयर करना अपना-अपना ये थिंकिंग है कि हुँ, वो हुँ। शेयर नहीं करता है कि भाई हम 2 घंटा पढ़े, हालाँकि वो हुँ, पढ़ा है 3 घंटा। हुँ। क्योंकि उसको उसमें कंपटीशन का भावना है और उसको हमेशा आगे बढ़ना है। और कहीं न कहीं ज़रूरी आपसे भी हम होता है। होता है कि हाँ, आपसे हमको पहले नौकरी लेना है, लेना है, हाँ। जी, बिल्कुल। तो कंपटीशन भी उस तरह का हो जाता है कि भाई आपसे हमको बिल्कुल, हाँ। ज़्यादा जवाब देना है। ज़्यादा जवाब देना है, जब आपका टेस्ट हो तो आपसे मेरा नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए। कहीं न कहीं वही ज मोटिवेट करता है, हाँ, वही जब तक आपका ये नहीं भावना आएगा, तब तक आप उतना जल्दी उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। अचीव नहीं। पहले तो 1 आदमी से कॉम्पिटिशन होता है, फिर हाँ, 10, फिर 12 इस तरह से आपका अलग लेवल पे जाता है। हुँ, तो ये ज़रूरी भी होता है कहीं न कहीं। और साथ में एक चीज़ और होता है कि आप जब एग्ज़ाम दिए थे उससे पहले और ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम हुआ होगा ऑफ़लाइन हाँ, शायद? हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिलता था? हाँ, उस समय हम लोग को तो सेट में मिल जाता था। मिल जाता था। हाँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वो कितना मायने रखता है किसी एग्ज़ाम के लिए? उस समय तो हम लोग उस समय तो बहुत ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि हुँ, उसका तो बहुत फॉलो करता था। जी। अभी पता नहीं अभी क्या है, नहीं, अभी का अभी भी है, मायने रखता है अभी प्रीवियस ईयर किस तरह से पूछा गया वो तो पता चलेगा पैटर्न क्या है। हाँ, ये पैटर्न ये है लेकिन हम लोग उस समय में कभी-कभार हूबहू छाप देता था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब हो हाँ, जाता था। कि वो क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अच्छा, 2 साल या 3 साल बैक वाला क्वेश्चन इस साल रिपीट कर दिया। अभी हाँ। पता नहीं अभी क्या भी है होता है, अभी सिलेबस। भी होता है। तो मतलब उस टाइम की तो इसमें उस नहीं समय तो होता हम है लोग तो पूरे रट लेते थे पूरा। कि भाई उसका कभी-कभार मैथ भी रट लेते थे अच्छा, कि मैथ का हम इसको सॉल्व करने में हमको समय लग रहा है, बहुत देर है, तो इसका नंबर अभी देख के अच्छा इसका 42 आंसर है, ऐसे करके हम लोग कर देते थे। और उसका डाटा वही आंसर रटे एग्ज़ैक्टली हाँ, मिलता था। हम लोग देख लिए कि यार ये क्वेश्चन इसका तो शायद 42 आंसर है और जैसे 4 गो ऑप्शंस मिलता है, हाँ, तो बनाने जाएँगे तो बहुत उसको लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। मतलब याद है 42 मार हाँ, तो दिए। उसको इतना रट लेते थे कि उसका आंसर कभी-कभी याद कर लेते थे, इसका 42 आंसर हो गया। तो जैसे अभी क्या होता है कि अभी डाटा चेंज कर देता है, क्वेश्चन वही है, लेकिन हाँ। सॉल्यूशन करने का डाटा चेंज कर हाँ, देता है। तुम अभी क्या बोले कि पहले हम लोग का था हूबहू छाप देता था, वो अच्छा, वही क्वेश्चन इसमें छाप दिया, कोई चेंज नहीं उसमें। हाँ। तो उस समय हम लोग क्या होता था कभी क्वेश्चन भी रट लेते थे तो यह आंसर मार दिए। अच्छा, ऐसा होता लेकिन था। अभी तो फिलहाल वो होगा नहीं आपका नंबर चेंज रहता है या ये क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन में मैथ में तभी अलग हो जाता है जब आपका नंबर चेंज कर नंबर देगा। चेंज कर देता है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब लगा हमको आपके साथ बात करके, काफ़ी एक्सपीरियंस आपका जानने को मिला, काफ़ी आपने अपना बताया स्ट्रगल कैसा था, क्या नहीं था। बहुत मतलब इंस्पायरिंग है ये आज का वीडियो। तो अंत में मतलब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी की नौकरी के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? या क्या बोलोगे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या मेहनत करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? आज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हम तो सबसे पहला तो बोलेंगे कि खुद पे वो टारगेट सेट करना है उसको। हुँ। एक बार टारगेट सेट कर लिया फिर वो पीछे नहीं मुड़ सकता है। हुँ। क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन उस लेवल पे पहुँच चुका है कि अभी ऐसा पहले तो हो सकता है कि 5,000 7,000 करके निकलता, अभी उसमें कटौती करके 1200-1500 में आ गया है। जी, बिल्कुल, हाँ। जबकि अगर रेशियो देखिएगा कि भरने का, हुँ। तो पहले हो सकता है कि 1 लाख भरे, अभी उसमें 10 लाख भर रहा है। हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। तो अभी तो 10 गुना तो ऐसे ही टफ हो गया है। टफ हो गया, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन हाई है, ऑलरेडी हाई प ऑलरेडी जब हाई। जब हम लोग शुरू किए थे, तो उसमें कॉम्पिटिशन के बारे में जानते ही नहीं थे।
बहुत कम कंपटीशन था उसमें। अभी ऐसा कोई गली में नहीं लड़का नहीं है जो कंपटीशन के बारे में नहीं जानता है। नहीं जानता जी। तो जब जानकारी होगा तो कंपटीशन टफ होगा, टफ होगा, बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही। तो हम्म। इसीलिए और सबसे बड़ा हथियार है अपना मेहनत। मेहनत जरूरी है मेहनत वो जिस हिसाब से मेहनत करके उससे उसका रिजल्ट होगा जी। और बस अभी तो ग्रुपिंग व्रुपिंग वो सब बहुत कम होता है। अभी तो कोचिंग और इंस्टीट्यूट बहुत सारा ये है बहुत खुल जहाँ गया है। आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन भी क्लास होता है। ऑनलाइन क्लास हो जाता है, जी। आप अपने आप को घर में बैठ के भी जांच तैयारी कर कर सकते हैं कि सकते हैं, हम जांच कर सकते उस हैं। लेवल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हम्म। तो अभी तो उतना टफ नहीं है बताएंगे, लेकिन हाँ सबसे बड़ा जो टफ है वो है मेहनत। जी, मतलब अपना मेहनत के दम पे बिना आप आगे मेहनत जा के कुछ सकते नहीं हैं। हो सकता है। आप मेहनत कीजिएगा, आप आगे जरूर बढ़िएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस मतलब हमको थोड़ा-सा समय देने का, आपका कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों ये जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करेंगे और सर का बहुत-बहुत धन्यवाद है जो सर ने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाले हैं। तो आपका थैंक यू सो मच, आप जो हमारे साथ थोड़ा-सा इसमें आए इंटरव्यू में, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपने जो है इस वीडियो से काफ़ी अच्छा मोटिवेट हुए होंगे, आपको भी इंस्पिरेशन मिला होगा और सर का जो लाइव एक्सपीरियंस जानने को मिला आपको। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों में आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं इस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ को। तो चलिए मिलेंगे एक और नए शानदार अलग से इंटरव्यू वीडियो में, जिसमें हम एक अलग पर्सनालिटी के साथ, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, उनके साथ आपका मुलाकात करवाएंगे और उनकी लाइफ जर्नी और आरआरबी, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलेंगे किसी और शानदार सी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।